नमस्कार दोस्तों। मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम संगठनों नेताओं के पिता गुरु मोहन भागवत अब कह रहे हैं देश वाले लोगों से कि आप एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 बच्चे पैदा कीजिए। 2 बच्चे का पालन पोषण हो नहीं रहा है, 3 बच्चे करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ इस देश के तमाम प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि जिस तरह से आप धार्मिक स्थानों के सर्वे करा करके और आपके लोग एक साजिश रच रहे हैं, उस साजिश से यह देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश की अमन चैन सब कुछ छिन जाएगा और हर तरह से देश का ही नुकसान होगा। तीसरी तरफ राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया गया है और यह हालत हो गई है कि भारत के लोगों को खाना देने, रोजगार देने, उनका जीवन चलाने भर की भी स्थिति नहीं रह गई है। कैसे भारत की जीडीपी ही नहीं, भारत का हर वर्ग प्रभावित हो गया है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने उसके दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले उनके सेल ने, फेडरेशंस ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया है और आज फिर देश को बता दिया है कि देश के लिए लड़ने में सबसे आगे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। वो लड़ेंगे और देश को फिर से एक बार इस कुशासन से आजादी दिलाएंगे। और उसके लिए उन्होंने ईवीएम से लेके तमाम उन मुद्दों पर बात की है, उन पर लड़ाई छेड़ दी है जिनको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद दिन पहले इशारा दिया था और राहुल गांधी जिस पर लगातार बात कर रहे हैं। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर लोगों से चर्चा की। बहरहाल शुरुआत करता हूं मोहन भागवत से ही। उन्होंने कहा अब 1-2 बच्चे से काम नहीं चलेगा, इससे पूरी जो है व्यवस्था बिगड़ जाएगी और न जाने क्या क्या उन्होंने बताया। उन्होंने जो कहा वह अपने आप में चिंताजनक है। उन्होंने कहा जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है, जबकि पूरी दुनिया जान रही है भारत की जनसंख्या उसकी अपनी क्षमता से भी अधिक बढ़ गई है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी बढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि इस देश के अंदर 90 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 90 करोड़ युवा बेरोजगार और इस देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन पर जीवित रखा जा रहा है। इस देश के लोगों के पास आमदनी का जरिया नहीं रह गया है, तो नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर के तहत लाडली बहना, लाड़की बहना और न जाने क्या क्या इस तरह की योजनाओं से आज वोट ले रहे हैं। वोट लेने के लिए असम में गौ मांस तक परोसा जा रहा है और जिस तरीके से अनाज की थैलियां और दूसरी मदद दी जा रही है, उससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एकदम से डगमगा गई है। नतीजतन पिछले 5 महीने के अंदर आज तक यदि हम बात करेंगे तो 175 रुपए एलपीजी का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो महंगा हो गया है। समझ सकते हैं कि जो कामगार बाहर रहते हैं, खाना खाते हैं बाहर, उनके लिए मरने जैसी स्थिति आ गई, क्योंकि अब एक रोटी 25 रुपए की मिल रही। सोचिए, एक रोटी 25 रुपए की खाएंगे तो कैसे चलेगा। ये साधारण से रेस्टोरेंट्स की है।
और यदि किसी बड़े में जाएंगे तो उसका कीमत की ही बात मत कीजिए। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, मोहन भागवत जब इस तरह की बात करते हैं तो वही समझ में आता है जो कहा जाता है कि यह गोबर दिमाग लोगों का ही संगठन है, यह सिर्फ साजिश रचने के काम करता है। बहरहाल इनकी साजिशें चल रही हैं। उन्हीं साजिशों में तमाम मस्जिदों के नीचे ये खोजने में जुटे हुए। रवीश कुमार ने कहा भारत खोदो योजना, और भारत खोदो योजना को लेकर के उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। बिल्कुल वही स्थिति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज करके, यह पुस्तक है भारत एक खोज, जिसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यह लिखी थी और इसके जरिए इस देश के लोगों के कल्चर और सबको समझाया था। यह मद्भागवत गीता है। इसमें बताया गया है क्या धर्म है राजा का और किस तरह से कर्तव्य करने चाहिए, और धर्म क्या कहता है, धर्म क्या है। लेकिन इन दोनों को भूल जाते हैं। स्थिति यह होती है कि आज भारत खोदो योजना चल रही है, कहीं खोदो, खोदे रहो, वह स्थिति है। तो उसके तहत अदालतों से सर्वे के आदेश लिए जा रहे हैं और सब ये किया जा रहा है। जब यह किया जा रहा है तो इस देश के तमाम बड़े और प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लिखा है यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है, ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता है, उल्टा गर्त में जाए। और इन सब को लेकर के जो उन्होंने लिखी है, इसमें कोई सामान्य लोग नहीं है, इसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, आरबीआई के गवर्नर्स भी हैं, राज्यों में रहे गवर्नर्स भी हैं, और तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस देश को चलाया है, इस देश को आगे बढ़ाया। इसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। और उन्होंने इसी पर देश भर के बाकी मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखी है कि किस तरीके से जो खेल किया गया है, मुस्लिमों के घरों को अवैध तरीके से ढहाया गया है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम परिवारों को तबाह किया गया है। 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम परिवारों को। अल्पसंख्यक समुदाय आज चिंता में है, असुरक्षा के भाव में है, और उसके साथ जिस तरीके से हो रहा है वो एक तरह से लिंचिंग है। आज रिश्ते मधुर नहीं रह गए। तो अब आप समझ सकते हैं, जब सेना से जुड़े हुए हो, पूर्व गवर्नर हो, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हो और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो, इस तरह के लोग लिख रहे हैं। और जब इस तरह के लोग लिख रहे हो तो सोचना चाहिए कैसे 12वीं शताब्दी में जो दरगाह बनी मोइनुद्दीन चिश्ती की, उस दरगाह को खोदने का, सर्वे करने का आदेश हो गया। अब आप सोचिए, कहीं पे कुआं खोदा जाए, कहीं कुछ किया जाएगा, ये साजिशें होंगी। और जब जनप्रतिनिधि वहां जाना चाहेंगे तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने वहां जाने की इजाजत मांगी थी, नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ने वहां जाने का ऐलान कर दिया है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में वहां पर संभल जाने के लिए पूरी टीम ने पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उधर समाजवादी पार्टी का जो उसी संभल का जिला अध्यक्ष है, वो जाना चाह रहा था, तो उन सबको हिरासत में ले लिया गया। तो अब आप समझिए, इस देश को ही कैद खाना बना दिया गया है। कैद खाने में आप रह रहे हैं। इस तरह के हालात हो तो आप समझ सकते हैं क्यों होते हैं। क्योंकि यह देश भ्रष्टाचार के मॉडल पे चल रहा है, और यह देश चल रहा है उस मॉडल पे जो अपने आप में नफरत पैदा करता है। उदाहरण बता देता हूं, भ्रष्टाचार का एक मॉडल दिखा देता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। बड़े वखान हुए थे देश का, दिल्ली का, नोएडा का मीडिया बिल्कुल दौड़ते हुए उस पे कार दौड़ा के और सब कुछ करके ऐसे दिखा रहा था जैसे पता नहीं किस जहान में वो निकल रहा है। और
उसकी स्थिति यह है कि उसी एक्सप्रेसवे में जो एक सुरंग बनी हुई थी, वह सुरंग ढह गई। सोचिए, अभी साल नहीं हुआ है, सुरंग ढह गई, 3 लोगों की गंभीर हालत है और स्थिति है वहां सेफ्टी उपकरण नहीं है और कुछ नहीं है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिर्फ क्या है, कमेटी बना दी, हो गया सब। तो यह चल रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से महंगाई ने देश को तोड़ा है, वो हम लगातार देख रहे हैं। हर चीज के मूल्य बढ़ रहे हैं, हर चीज बुरी स्थिति में है, और इसके बाद में भाजपा वोट खरीदने का काम कर रही है। करोड़ों करोड़ रुपया कैसे बांटे गए, क्या किया गया, महाराष्ट्र में भी आपने देखा और इसी तरीके से हरियाणा में आपने देखा। इसी तरीके से कोशिश हुई थी, जम्मू में हुई, कश्मीर में, और यही कोशिश हुई झारखंड में। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो जिस तरीके से असम में उपचुनाव था, वहां पर गौमांस बांटा गया भाजपा द्वारा, गौमांस बांट करके वोट लिए गए, उनको उसकी दावत दी गई। तो आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेके स्पष्ट रूप से हल्ला बोला है। तब वहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो नफरत फैला रहा था झारखंड में, वो कहता है कांग्रेस हमें लिख के इसकी डिमांड करे कि हां, गौमांस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तब हम इस पर कुछ बात करेंगे। यानी हम गौमांस बांटते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, सब कुछ करते रहें, कांग्रेस कहे फिर देखेंगे। तो इस तरह की स्थिति है, सत्ता के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। और इसी का उदाहरण कि किस तरीके से अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है, नफरत के लिए हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका डीवाई चंद्रचूड़ है। ये वही चंद्रचूड़ है जिसने इस देश में आग लगाई। इसी शख्स ने, यही वो अपराधी है जिसने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नियमों का उल्लंघन करके अनुमति दी कि सर्वे किया जाए, ज्ञानव्यापी पे सर्वे का आदेश दिया। जबकि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में जजमेंट देते हुए 5 जस्टिसेस की बेंच में, जिसमें यह व्यक्ति खुद था जो भगवान से पूछ के फैसले ले रहा था, वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उसमें लिखा गया था कि इस पर यह अपवाद है, इसके बाद कहीं किसी जगह पे भी इसका उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, उस समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का चूंकि विचाराधीन था मुकदमा, इसलिए उसको उस परिधि में नहीं लिया गया था। बाकी इस देश के सभी धार्मिक स्थल पर लिया गया था, जो 1947 में जब देश आजाद हुआ था जिस कंडीशन में थे उसी तरह रहेंगे, और जिनके पास हैं, जो भी है, वो वही रहेंगे। तो आप इससे समझिए, उस शख्स ने अनुमति दे करके आग लगाने का काम किया, और उसी आधार पर अब देश भर की अदालतें इस तरह के आदेश पारित कर रही, और वो आदेश पारित करके दंगे फसाद करवा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, देश में नफरत का माहौल पनप रहा है, और आग लगी हुई। जब यह आग लगी हो तो उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही वह शख्स है जिसने चुनाव आयोग के तमाम सारे अपराधों के जो सबूत दिए गए कि उसने कैसे कैसे धांधली की है, क्या क्या किया है, उनमें तमाम खारिज करवा दिए, और उसने सुनने से इनकार करवा दिया। तमाम में ऐसे ऐसे जजमेंट पारित कराए जिससे लोग चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत लेके ना आए, जिससे ईवीएम के खिलाफ शिकायत लेके ना आए, जिससे चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों की शिकायत ना आए, जिससे मतदाता सूची में होने वाली गड़बड़ियों की शिकायत लेके ना आए, जिसमें वोट खरीदे जाने की शिकायत लेके ना आए। यह पाप किया, उस शख्स ने एक धंधा बना दिया। बहरहाल
आज उसी की स्थिति है। ये द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उसको देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 4(2) में दिया गया है कि 15 अगस्त 47 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा भी नहीं हो सकता है, यानी कोई नया मुकदमा भी नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सेक्शन 5 है, इसमें छूट दी गई थी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर यह लागू नहीं होगा, से सब पर लागू होगा। इसके बाद इस पर 3 साल की सजा का भी प्रोविजन सेक्शन 6 में किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ था, फिर भी यह हो रहा है। तब राहुल गांधी ने मोर्चा खोला और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं और किस तरीके से आपके हक मारे जा रहे हैं, और उसके जरिए कैसे इस देश के चंद पूंजीपतियों को और धनवान, रोज धनवान बनाने के लिए सारी साजिशें रची जा रही हैं। अडानी अंबानी का जो खेल चल रहा है, लूट चल रही है कि आपसे अधिक टैक्स वसूल के उनको सौंप देना है। तो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो लगातार नीचे जा रही है, जो 5.4% पे है, जो नरेंद्र मोदी ने नए मानक बनाए हैं उसके बावजूद। और यदि मनमोहन सिंह के समय में जो मानक थे, यदि उसके हिसाब से देखें तो ये 2.25%, यानी 2.25%, 1.8 समथिंग के आसपास। अब आप समझ सकते हैं इतनी बुरी स्थिति। बात साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तरक्की की दिशा में नहीं जा रही है, बल्कि वो गिने चुने पूंजीपतियों और अरबपतियों को लाभ दे रही है, और किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गरीब तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह बात राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कही है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से खुदरा महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय वो 6.25% पर पहुंच गई है। पिछले साल यही की तुलना में आलू, प्याज और इन सारी चीजों की कीमतें 50% से अधिक बढ़ गई हैं, और लहसुन तो आप देख ही रहे हैं 600 रुपया किलो है। इसके बाद में बाकी खाने पीने की चीज कोई बाकी नहीं है जो सस्ती हो, गैस बता ही रहा हूं। और रुपए की इतनी बद से बदतर हालत हो गई है कि जो रुपया 56 रुपए का $1 मिलता था, वही आज 85 रुपए का मिल रहा है, 84.50 का, और जो एक्सचेंज रेट दे करके जो है 85 रुपए का मिल रहा है। तो अब आप समझिए, बेरोजगारी दर पहले ही भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है, और इतनी बुरी स्थिति हो तो आप सोचिए। इसके बाद मध्यम वर्ग की आमदनी 50% घट चुकी है। इस देश के मध्यम वर्ग में की बुरी हालत है, और वो फिर से रिवर्स गियर में चल रहा है। जो मध्यम वर्ग होता नहीं था 1947 तक, या तो गरीब होते थे या अमीर होते थे। यह मध्यम वर्ग पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों के बाद में लोग गरीबी से निकल के, जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो गरीबी पे आए, जो गरीबी पे थे वो गरीबी से मध्यम वर्ग पे आए, लोअर मध्यम वर्ग पे आए, अपर मध्यम वर्ग पे आए, और इस तरीके से बढ़ते चले गए। और आज वो मध्यम वर्ग मरने की स्थिति में है, दोनों पटों में पिस रहा है। तो यह स्थिति है, और आमदनी कम होने से और मांग में भी कमी आई, इसीलिए हमारे देश का उत्पादन गिरा है। 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में हिस्सेदारी 50% घट गई है, और जो इसके अलावा 2018-19 से तुलना करें तो 80% घट गई है। सस्ते घरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर करीब जो है 22% पहुंच गई है, और पिछले साल ये 38% जो थी उससे यह स्थिति है। और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की मांग जो है लगातार कम हो रही है। कारपोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 सालों में 7% कम हुआ है, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा दिया गया। यानी आपको लूटा जा रहा है, खून चूसा जा रहा है। और नोटबंदी, जीएसटी की मार अर्थव्यवस्था को, मैन्युफैक्चरिंग को, सबको बर्बाद कर रही है, और 50 साल में सबसे बुरी स्थिति में। तो अब आप समझिए यह भारत बना दिया है। तब
दलित समुदाय, वह फेडरेशन जो दलितों का है, आदिवासियों का है, पिछड़ों का है, उसने संघर्ष का बिगुल आज राम लीला मैदान में बजा दिया। और जो भाजपा ने नैतिकता की जो बातें करते थे, वो अनैतिक हर वो काम कर रहे हैं। ईवीएम से भी वोट चुरा रहे हैं और एमएलए भी चुरा रहे हैं। इसको लेके मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा, किसानों की एमएसपी भी चुरा रहे हैं और आम जन के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो गया, खिलाना मुश्किल हो गया। इस तरीके से ईवीएम 99% चार्ज मिल रही। तो अब आप समझिए, तो इसके खिलाफ आज बिगुल बज गया है और यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने आज जब है इसको शुरू कर दिया है। और इस लड़ाई के बाद में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और चुनाव आयोग हिल गया है, क्योंकि यह अभी आगाज है और यह संदेश दिया गया है कि यह लड़ाई कांग्रेस ने इस बार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्ग से शुरू की है। और यह आगे आकर के पूरे देश में जिस तरह का आंदोलन का रूप लेने जा रही है, वह नरेंद्र मोदी को डरवा रहा है और कांग्रेस ने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। हमारे तमाम मित्र कहते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन राहुल गांधी की जो प्लानिंग है वो ऐसी है कि अब नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को समझ में आएगा कि क्या करना है, क्योंकि जल्द ही उसके जमीनी नतीजे मिलेंगे। इस देश की जनता उबल रही है और वही जवाब देगी, उसके मुंह से जवाब मिलेगा। इनकी साजिशें बेनकाब हो रही हैं। इसलिए अब ये आपसे 3 बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं, 2 तो लोग पाल नहीं पा रहे हैं, जीवन को खत्म कर रहे हैं। जय